दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने होम टैब के बारे में बताया ही था, और इस वीडियो में फिर अब जो पार्ट 2 है, इसमें पैराग्राफ ब्लॉक, स्टाइल ब्लॉक और एडिटिंग ब्लॉक के बारे में जानेंगे। होम टैब में आपको बता दें कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बुलेट लिस्ट, नंबर लिस्ट और मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जिससे हम लोग बुलेट लिस्ट में बुलेट लगाने का काम कर सकते हैं। जैसे क्लिक करना है, यहाँ बहुत सारा बुलेट आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से किसी भी बुलेट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वो बुलेट आपको इंसर्ट हो जाता है। अगर बुलेट का साइज वगैरह आपको बड़ा छोटा करना है तो आप आसानी से जो है टेक्स्ट का जैसा साइज वो बड़ा छोटा करते हैं, उसी अनुसार से बुलेट का भी साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट लिखना हुआ वो टेक्स्ट लिखा, और टेक्स्ट लिखने के बाद जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं तो देख पा रहे होंगे कि ऑटोमेटिक जो है हमारा दूसरा बुलेट आ जा रहा है। फिर यहाँ पे आ गया। इस प्रकार से आप जो भी चीज़ लिखेंगे उसका बुलेट ऑटोमेटिक इंटर प्रेस करने के बाद आ जाएगा। अगर ये वाला बुलेट को आप हटाना चाहते हैं, बस हमारा 3 ही बुलेट के सीक्वेंस में था, तो एक बार और इंटर प्रेस करना होगा, ये बुलेट हमारा यहाँ से हट जाएगा। बुलेट लाने के बाद चाहे तो आप बुलेट को बदल भी सकते हैं। उसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, और जो भी बुलेट साइन आप यूज़ करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना होगा और बुलेट का साइन चेंज हो जाएगा। बुलेट लिस्ट के बाद दोस्तों आप नंबर लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। नंबर लिस्ट को यूज़ करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे देखिए नंबर का सीक्वेंस मिल रहा है। कोई भी सीक्वेंस को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 1 2 3 का ये सीक्वेंस है, रोमन है, ABCD का है। कोई भी सीक्वेंस को यूज़ करिएगा। आप जो है यहाँ पे ABCD का एक सीक्वेंस ले लिए हैं, और वहाँ से जो है अगर आप इसके बाद अगर आप कोई भी एंट्री करते हैं, जो भी चीज़ें आप लिखना चाहते हैं यहाँ से लिखेंगे, ऑटोमेटिक जो है वो सीक्वेंस आ जाएगा। और चाहें तो आप इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से आप सीक्वेंस को बदल सकते हैं, जो भी आपका नंबर लिस्ट वाला हो। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपको मल्टी लेवल लिस्ट देखने को मिल रहा है। मल्टी लेवल लिस्ट के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, मतलब एक से अधिक लिस्ट को हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट में जानते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे 1 आ गया। अब इसमें जो भी चीज़ आपको लिखना है, और लिखने के बाद आप जैसे इंटर प्रेस कर रहे हैं तो आप देख पा रहा है कि दूसरा एक सीक्वेंस जो है, फिर तीसरा नंबर आ गया। अब यहाँ पे ना, अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि नहीं दूसरा वाला जो हमारा लिस्ट है वो आए, तो उसके लिए सिंपली आपको टैब प्रेस करना होगा। तो टैब प्रेस करते ही देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो एक ए वाला जो हमारा सीक्वेंस है नंबर लिस्ट का वो आ गया है। अब यहाँ पे आप दूसरा जो है जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखें, और उसके बाद सिंपली आपको जो है अगर एक और इंटर प्रेस करते हैं तो फिर से जो है वो पहले वाला सीक्वेंस, मतलब 1 2 3 का तो सीक्वेंस था ही, और अब फिर से जो है यहाँ पे AB लिखने के बाद और दूसरा सीक्वेंस आ गया। अब इसमें लिखें, फिर इंटर प्रेस किए दोस्तों, और फिर टैब प्रेस किए तो फिर जो है ABCD का सीक्वेंस आ गया। और फिर अगर इंटर प्रेस किए तो वो जो 4 5 का जो सीक्वेंस हमारा चल रहा था उसको यहाँ से मेंटेन कर रहा है। तो ये हमारा जो ये ऑप्शन है वो मल्टी लेवल लिस्ट का है, मतलब एक लिस्ट के अंदर कोई दूसरा लिस्ट को आप यूज कर सकते हैं। ये हमारा है मल्टी लेवल लिस्ट। दोस्तों इसके आगे डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट है। जैसे अभी हमारा कर्सर जो है यहाँ ब्लैंक कर रहा है, और कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो यहाँ से लिखा रहा है। अगर आप इंक्रीज इंडेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा जो कर्सर है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली है, रूलर के ऊपर एक इंडेंट है अपना, इसको हम लोग इंडेंट बोल रहे हैं। ये इंडेंट है, ये भी आगे शिफ्ट हो रहा है। जैसे हम लोग इंक्रीज इंडेंट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये इंडेंट भी हमारा शिफ्ट हो रहा है। अगर हम इसमें कोई भी चीज़ लिखें, लिखने के बाद जैसे हम इंटर प्रेस कर रहे हैं दोस्तों, तो देख रहे हैं कि जहां भी हमारा इंडेंट है उसके बाद ही टेक्स्ट आया, उससे पहले हमारा टेक्स्ट नहीं आया। तो उसके लिए आप जो है यहाँ से इंडेंट को आगे की तरफ शिफ्ट कराना होगा तो इंक्रीज इंडेंट के ऊपर क्लिक किया जाएगा, और पीछे की तरफ शिफ्ट कराना होगा तो डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करना होगा। तो ये इंडेंट को आगे शिफ्ट करना है, मतलब एक आपको मार्जिन को छोड़ने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इंडेंट इंडेंट का यूज कर सकते हैं मार्जिन को छोड़ने के लिए भी, या फिर जहां से भी आपको टेक्स्ट को शुरुआत करना है उसके लिए आप इंडेंट को इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट की तरह यूज करा सकते हैं।
टोटल डिक्रीज कर देंगे, जैसा पहले था वैसा हमारा टेक्स्ट वहां पे चला आएगा। उसके बाद आता है दोस्तों नीचे की तरफ लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले लेफ्ट अलाइनमेंट की बात करें तो जैसे कि लेफ्ट अलाइनमेंट में हमारा टिक आउट है, सिलेक्ट है, इसके लिए कंट्रोल एल भी प्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कर्सर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, और जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं वो लेफ्ट से ही लिखा रहा है। अगर हम चाहें तो कर्सर को राइट हैंड साइड में भी सेट करा सकते हैं और उधर से लिखें, तो इसके लिए जो है राइट अलाइनमेंट का ऑप्शन है, और इसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो कर्सर हमारा राइट साइड में आ जाएगा। अब हम लिखेंगे अगर तो वो राइट साइड से ही लिखाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस ई जो है वो सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट की है। अगर आप क्लिक करते हैं तो ये कर्सर जो है हमारा सेंटर में आ जाएगा, और जो भी चीज लिखेंगे दोस्तों वो सेंटर में ही लिखाएगा। उसके बाद आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल के साथ जे प्रेस किया जाता है। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाहते हैं, जैसे ये हमारा जो टेक्स्ट है अब वो उसमें हम जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और जस्टिफाई अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो इसका सीक्वेंस है वो इस सीक्वेंस फॉलो हो गया है। पहले जो टेक्स्ट था हमारा बिना जस्टिफाइड का, तो आप देख पा रहे हैं कि कोई टेक्स्ट यहाँ तक ही है, कोई टेक्स्ट यहाँ तक ही है और कोई यहाँ तक नहीं है, मतलब कि ऑर्डर जो है एक सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। ये जस्टिफाई करने से जो भी पैराग्राफ है वो आपका जस्टिफाइड हो जाता है, जो भी स्केल के अकॉर्डिंग आपका जो एरिया है उसमें। तो एक बार और क्लिक करके देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग जस्टिफाई पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा टेक्स्ट जो है एक जस्टिफाइड होकर और उसी एरिया में आपका दिख रहा है। तो जस्टिफाई के लिए आप यूज कर सकते हैं। दूसरा इसमें है पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर आप चाहते हैं कि जो भी हमारा लाइन है उसके बीच में एक स्पेस चाहिए, तो आप टेक्स्ट जो जो सेलेक्ट किए हुए हैं वहां पे क्लिक करेंगे, और जितना ज़्यादा यहाँ पे आप वैल्यू चूज करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास इस टेक्स्ट के बीच में, मतलब ये जो भी पैराग्राफ है या लाइन है इसके बीच में इतना डिस्टेंस आ रहा है। अगर इस वैल्यू को कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू हमारा कम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप यहाँ से लाइन का स्पेसिंग को भी कम कर सकते हैं, और भी कम करना है 1.0 से भी कम तो यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ इससे भी करके आप जो है यहाँ से स्पेस को कम कर सकते हैं। दूसरा जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आपका एक शेडिंग का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट में शेड लगावे तो यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी शेडिंग का कलर है वो आप शेडिंग का कलर यूज करेंगे, वो टेक्स्ट हमारा शेड हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो ऑप्शन है वो है बॉर्डर लगाने का। अगर आप चाहते हैं कि जो भी सिलेक्टेड एरिया है उसमें बॉर्डर लगे तो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये बॉर्डर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते ही एक ऑल बॉर्डर का सेक्शन मिलेगा आपको। अब जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए टेक्स्ट के चारों तरफ से एक बॉर्डर लग गया है। अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं। बाकी जो है यहाँ पे बॉटम बॉर्डर नीचे की तरफ है, टॉप ऊपर की तरफ बॉर्डर लगता है, लेफ्ट राइट की तरफ, और राइट जो है राइट में जो है राइट की तरफ लगता है। अगर आप चारों तरफ से लगाना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया जाएगा, जो इस प्रकार से कुछ बॉर्डर लग कर आएगा। और अगर हटाना चाहते हैं तो नो बॉर्डर पे क्लिक करिएगा और बॉर्डर क्या होगा, हट जाएगा। ये तो रहा बॉर्डर के लिए। अगर उसी में एक ऑप्शन है हमारे पास जो कि है शॉर्ट का यूज करना है। अगर आप किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे शॉर्ट का ऑप्शन दिया गया है। हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डिसेंडिंग पे चूज करते हैं और ओके बटन पे क्लिक किया तो देखिए पहले जो है यहाँ पे ये डिसेंडिंग मोड में अरेंज हो गया है। अगर इसी को हम असेंडिंग में चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और असेंडिंग पे क्लिक करने के बाद ओके बटन पे क्लिक किया जाएगा तो यहाँ पे ये असेंडिंग में अरेंज हो गया है। तो ये जो पैराग्राफ ब्लॉक मैंने बताया है आपको, इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है स्टाइल। स्टाइल में यहाँ पे टेक्स्ट का स्टाइल है, यहाँ पे कुछ स्टाइल पहले से दिया गया है। अगर कोई भी स्टाइल को आप यूज करना चाहते हैं सिंपली उस पर क्लिक करना होगा और वो स्टाइल आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। ये स्टाइल है, आप स्टाइल को यूज कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करके और यहाँ से स्टाइल में बदल सकते हैं। दूसरा आता है दोस्तों फाइंड का ऑप्शन। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ को खोजना चाहते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट है आपका उसमें से कुछ फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ से देखिए एक फाइंड का एक ऑप्शन आ गया है नेविगेशन करके। आप यहाँ पे जो भी चीज़ लिखे, जैसे कि हम यहाँ पे राज को फाइंड करना चाहते हैं तो हम राज लिखें तो राज हमारा यहाँ पे सिलेक्ट पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसमें से राज सिलेक्ट होकर यहाँ दिखा रहा है कि राज यहाँ पे आ गया है। कोई भी हमारा जो टेक्स्ट है हमारे पीडीएफ में या फिर डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट है जिसको हम लोग सर्च करना चाहते हैं या फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया यहाँ से जो है हमारा टेक्स्ट हाईलाइट होकर आ रहा है, तो ये हमारा कहलाता है फाइंड। दूसरा ऑप्शन है जो कि है रिप्लेस का। इस पर क्लिक करेंगे रिप्लेस वाले पे
तो आप किस टेक्स्ट को किस में बदलना चाहते हैं। जैसे कि फाइंड वर्ड पूछा जा रहा है, यहाँ पे लिखा है मोहन, मोहन को हम बदलना चाहते हैं मुकेश में, तो यहाँ पे रिप्लेस विथ में लिखेंगे मुकेश। और जैसे फाइंड नेक्स्ट या फिर रिप्लेस पे क्लिक करिएगा आप, तो देखेंगे कि जो हमारा मोहन है वो क्या हो गया, मुकेश में यहाँ पे बदल गया। तो ये होता है हमारा रिप्लेस का ऑप्शन। और उसी तरह से आपका आता है एक सिलेक्ट का ऑप्शन, इस पर सिलेक्ट कर क्लिक करके और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो टोटल सिलेक्ट हो जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, जो कि हम आगे आपको इंसर्ट टैब में बताएंगे ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट किया जाएगा इसके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। और जो भी टेक्स्ट हमारा, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ हमारा इस डॉक्यूमेंट के ऊपर होगा, अगर उसको आपको एक बार में सेलेक्ट करना है तो उसके लिए सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिया है। और शॉर्टकट केस का कंट्रोल के साथ ए होता है, अगर आप शॉर्टकट को यूज करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए प्रेस करके आप टोटल टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताया हूँ होम टैब का पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग ब्लॉक, आप इसको यूज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने क्लिपबोर्ड और ब्लॉक और फॉन्ट ब्लॉक के बारे में बताया था, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। तो दोस्तों कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा, और आगे और भी वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।